चलिए बेटा, आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8। आज जो हम बात करेंगे डायरेक्ट ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। लास्ट अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे 3 चैप्टर टोटल कवर हो गए बेटा। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का भी कवर करा दिया, एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर करा दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 था हमारा अर्थमेटिक वाला, वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करा दिया आपको, एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कवर करा दिया। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा, सेक्टर और सेगमेंट वाला, एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर करा दिया और एक्स्ट्रा पार्ट भी मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता था वो वाला हमने पार्ट कवर कर लिया। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 8 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, क्लास 10th का। चैप्टर 8 जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्री है और चैप्टर जो 9th है वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर नंबर जो 8th है उसकी जो एनसीईआरटी है, मैं ये मान के चल रहा हूं एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है बेटा। आज हम इस वाली जो क्लास आज हमारी है, आज की क्लास, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 8 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि बार बार प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिसके ज्यादा चांस है पेपर में आने के, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 8 के। इस वीडियो से पहले आप ये बात जरूर मान के चलिएगा कि आपने चैप्टर नंबर 8 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट अच्छे से कर ली है बेटा। चैप्टर नंबर 8 की जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों ने अच्छे से कर ली है, क्योंकि शो दैट वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे 8.3 के जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है लास्ट वाले पार्ट के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो दैट वाले क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे। हाँ, कुछ प्रॉपर रूल होता है उसके अंदर, वो हम कोशिश करेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसके अंदर धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो वाला जो रूल है आपको हर किसी क्वेश्चन में वही रूल लगाना है कि डायरेक्ट आप कन्वर्ट करिए, शो दैट या टू प्रूव वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे डायरेक्ट ही हो जाएंगे बेटा। क्लियर? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके या तो स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर के अंदर आपके सीबीएसई बोर्ड ने दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी है। टेंजेंट थीटा की हमारे को वैल्यू दी है 1/√3। आपको दिख रहा होगा ऊपर, हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है 1/√3। ठीक है जी, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप वो वाला काम करो 8.1 वाला, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी है, आप क्या करो P/B लगाओ, H लगाओ, सेकेंड की वैल्यू निकालो, कॉसेक की वैल्यू निकालो। ये हम तब करेंगे जब हमारे को जो भी गिवन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होगी उसका मुझे एंगल नहीं पता होगा, तब हम वो काम करेंगे बेटा। अगर यही चीज आपको सिखानी है। अगर आपको जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी है, अगर मुझे ये पता है जो वैल्यू दी है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आती है, 8.2 के अंदर आपने काम किया बेटा, आपने 8.2 के अंदर वो टेबल पढ़ी है 0, 30, 45, 60 और 90 वाली पढ़ी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर से अगर कोई वैल्यू मैच कर रही है तो आप डायरेक्ट वही से मैच करवाइए, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ये चीज सिखानी है आपको। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 है। मैं उस टेबल पे गया, मैंने उस टेबल में ये देखा कि टेंजेंट 30 के ऊपर 1/√3 आता है, तो वैल्यू ऑफ जो थीटा है बेटा वो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। बोलो थीटा आ गया। अब जो भी वैल्यू पूछी है ना उसके अंदर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो बेटा। हमारे से वैल्यू किसकी पूछी है बेटा? हमारे से वैल्यू पूछी है बेटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह मैंने 30 पुट कर दिया बेटा, सेकेंड स्क्वायर 30 प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30, कॉस 30 बोलिए कितना होता है? कॉस 30 होता है कितना? √3/2। कितना होता है √3/2? उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा बोलिए क्या होता है? 2/1, उसका स्क्वायर। सॉल्व करिए बेटा, 4/3 प्लस 4, कितने का एलसीएम आ गया? 3 का, 3 प्लस 4 × 3 12, 12 और 3 15/3। तो बोलिए कितना आंसर आया? 5। ऑप्शन मैच कर लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 है, 12 और 4 कितना बेटा? 16, 16/3 आया। तो साफ पता चल रहा है, देखो डी ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1, मैच नहीं हो रहा। सेकंड वाला ऑप्शन है 40/9, मैच नहीं हो रहा।
थर्ड ऑप्शन है 38/9, वो भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको ब्रेक करिए। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 कितना 16, 16/3। लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यही चीज देखो, ये जो क्लास ले रहा हूं मैं, यही चीज जो बेसिक काम है उसकी, यही चीज आपको सिखानी है। आपको ये काम नहीं करना टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी है उसको पी बाय बी लिखे, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, सेकंड निकाले, कॉसेकेंड निकाले, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें ना, वो तब काम करना है जब ये अननोन एंगल हो। वो कब तब काम करना है जब हमारा जो वैल्यू हो वो अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू का मतलब ये है जो आप लोगों ने टेबल पढ़ी है ना 0, 30, 45, 60 और 90, उसके अलावा कोई और वैल्यू अगर यहाँ पे होगी तब हम वो वाला काम करेंगे, अदरवाइज वो वाला काम नहीं करेंगे हम। अगर हमारे को वो वैल्यू पता है कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आ रही है तो हम डायरेक्ट एंगल वाली वैल्यू ही निकालेंगे और डायरेक्ट जो भी एंगल आएगा उसके अंदर हम जाके पुट कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। हर क्वेश्चन में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज हमने यही सीखी है, अगर पर्टिकुलर हमारे को कोई एंगल दिया है और उस टेबल में से हमारे को वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट ही उसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको बात ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। आपको दो इक्वेशन गिवन है बेटा, दो इक्वेशन कौन कौन से गिवन है देख लेते हैं एक बार। ये दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन क्या है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, अगर आपने देखा हो तो एनसीईआरटी के अंदर दिया है बेटा, बिल्कुल दिया है ऐसा क्वेश्चन। पहली इक्वेशन है cos a प्लस 2b किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। दूसरी इक्वेशन cos b प्लस b माइनस a जो है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर। और आपसे ये बताया है, सिर्फ यही यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताया है इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए ना वो 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए। कहता है इसकी जो वैल्यू है वो कहां से बीच है, 0 और 90 के बीच में। आपसे ए और बी पूछा है, क्या पूछा है, ए और बी। एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल किस तरीके से करना है एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने जो गिवन दिया है फर्स्ट वाला cos a प्लस 2b इक्वल टू 0, आप लोगों को यहां पर क्या करना होता है बेटा, जो राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखी है लेफ्ट साइड में, वही राइट साइड में लिखनी है उसके पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। राइट साइड में वैल्यू देखिए 0 है, अब आप ये चेक करिए 0 जो है वो cos में कितने वाले एंगल पे आता है, बोलो 90 पे आता है। कितने पे आता है, 90 पे आता है बेटा। तो हमने क्या किया, cos a प्लस 2b का a प्लस 2b, उधर 0 को हटा के मैंने लिख दिया बेटा cos 90। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, cos से cos काट देते हैं। कैंसिल आउट नहीं करना है आप लोगों को, कैंसिल आउट नहीं करना है आप लोगों को, एंगल्स कंपेयर करने हैं आप लोगों को। क्या करना है बेटा, एंगल्स कंपेयर। तो मैंने यहां पर लिखा कंपेयर एंगल्स। तो यहां वाला जो एंगल है बेटा वो है a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगी। बोलिए क्या बनी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2b इक्वल्स टू 90। सेम आपको सेकंड इक्वेशन भी बनानी है बेटा, cos b माइनस a इक्वल्स टू √3/2। यहां से सेम आप दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं, बनाइए बेटा। इधर भी cos लिखा है तो उधर भी हम cos लिखेंगे बेटा। √3/2 जो होता है वो कितने पे आता है बेटा, 30 पे आता है। कितने पे आता है, 30 पे आता है। क्लियर, तो cos से cos कैंसिल आउट नहीं करना है, एंगल्स कंपेयर करने हैं, तो b माइनस a इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन बन गई बेटा। बोलिए अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने दो मेथड डिस्कस पढ़े होंगे आप लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। वो वाला मेथड्स इन दो लीनियर इक्वेशंस पे लगाइए, आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाले क्वेश्चन कई सारे पेपर में दिए होंगे आप लोगों को। तो करना क्या है आप लोगों को, दोबारा सुन लीजिए, जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है राइट साइड में भी वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको लेके आनी है बेटा। जो वैल्यू होगी वो उस टेबल में जरूर दी होगी आप लोगों को, उस वैल्यू के ऊपर आपको वैल्यू दिखानी है और एंगल्स कंपेयर करने हैं। कोस से कोस कैंसिल आउट नहीं करना है, लिखना है प्रॉपर लाइन लिखनी है, कंपेयर एंगल, दोनों तरफ से एंगल कंपेयर करने हैं। एंगल से एंगल बराबर होगा, दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करिए और एंगल ए और बी की वैल्यू निकालिए। क्लियर, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें काम करना है। इसके और में एक क्वेश्चन दिया है बेटा आप लोगों को, इसके और में जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया है टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है। टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। आ जाओ जी, अभी आपको सिखाया, अगर अननोन वैल्यू हो तो p/b लगाते हैं,
अगर अननोन वैल्यू हो तो क्या लगाते हैं, P बाय बी। अब मुझे पता है 3/4 टेंजेंट की टेबल में नहीं आता वो वाली में जो हमने पढ़ी है, तो वही वाला लगाएंगे। टेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है P बाय बी, P की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 4 हो गई, पाइथागोरस से H की वैल्यू निकाल लेंगे 5 आएगी। अब यहां हमें इसी वैल्यू निकालनी है। इसके में आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है आपको, सिर्फ कॉस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, ऊपर भी और नीचे भी। कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। कॉस की वैल्यू निकालने के बाद ऊपर भी पुट करेंगे और नीचे भी पुट करेंगे, उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक वैल्यू दी है, अगर अननोन वैल्यू होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अदरवाइज पाइथागोरस बिना पाइथागोरस थ्योरम के एंगल वाला जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया उसी तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट लीजिए, आगे वही शो दैट वाले क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे बेटा आपसे। शो दैट वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं। सबसे पहले हमने लिखा टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली सीकेंट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सीकेंट ए। एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये हमने एलएचएस ले ली। टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपको सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, क्या? सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट है बेटा, आप अपनी स्टेटमेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। आप अपनी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या? सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट को साइन और कॉस में चेंज करिए। अपनी स्टेटमेंट को साइन और कॉस में चेंज करने के बाद अगर एलसीएम की रिक्वायरमेंट है तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद अगर वो कहता है मल्टीप्लाई करवानी है ब्रैकेट्स को तो मल्टीप्लाई करवाइए। और आइडेंटिटीज याद रखिए, 3 आइडेंटिटीज हमारी होती है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। दूसरी आइडेंटिटी कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तीसरी आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, वो भी किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बेटा। उन 3 आइडेंटिटीज को लगाने के बाद जो हमारी एलएचएस और आरएचएस है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो बराबर हो जाएगी बेटा। क्या? पहला रूल साइन कॉस में चेंज करिए, वही लगाते हैं यहां पर बेटा, लगाइए। सेकंड लिखा है, बोले सेकंड को क्या बोलते हैं, 1 बाय कॉस बोलते हैं। सेकंड वाली जो ब्रैकेट है वो तो पहले ही साइन कॉस में है तो चेंज मत करिए, छोड़ दीजिए, दोबारा से साइन कॉस में चेंज करिए। सेकंड को बोलो क्या बोलते हैं, 1 बाय कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को क्या बोलते हैं बेटा, साइन बाय कॉस बोलते हैं। मैंने आप लोगों को कहा पहला स्टेप आप लोगों को क्या लेना है, अपनी जो स्टेटमेंट है उसको साइन कॉस में चेंज करना है। सारी ब्रैकेट साइन कॉस में चेंज हो गई। अब मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ, बट इसमें तो एलसीएम आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है इसमें, एलसीएम, तो एलसीएम लो। पहले वाली का कुछ नहीं हो सकता, 1 बाय कॉस ए का 1 बाय कॉस ए। सेकंड वाली ब्रैकेट में सेम का सेम। इस वाली ब्रैकेट में किसका एलसीएम आ रहा है बेटा, कॉस ए का, ऊपर 1 आएगा सेम का सेम, इधर भी साइन ए का साइन ए। लो जी एलसीएम हो गया। नाउ मल्टीप्लाई करवानी है आप लोगों को, कराइए बेटा। ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। पहला स्टेप साइन कॉस में चेंज कर दिया, कर दिया जी। दूसरा स्टेप अगर एलसीएम की जरूरत है तो एलसीएम लीजिए, ले लिया जी। मल्टीप्लाई कराइए, करा लीजिए। अब लास्ट स्टेप देखो, आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, कई बार यूज होगी बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अब कोई मेरे से पूछ ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ जो वैल्यू जो जरूरत है वही हम लेंगे। ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय में भी कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट किया तो कितना आया बेटा 1। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको पास ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो आपको नहीं आता तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग स्टार्ट तो करिए बेटा, साइन कॉस में चेंज करिए, एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए, आइडेंटिटीज का यूज करिए, अपने आप एलएचएस आरएचएस मैच हो जाएगी। लास्ट स्टेप पे अगर आपको लगता है कि अभी मैच नहीं हो रही है तो आरएचएस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ये लगता है कि मैच नहीं हो रही है तो आप लोग क्या करिए बेटा, आरएचएस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो, मैच हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई? ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसी तरीके से हम 2 प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चन आगे वाले आएंगे वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी बिहाफ पे ही हम सॉल्व करवाएं बेटा आपको क्वेश्चन।
चलो, इसका जो और वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। यही इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको भी सीख लो ध्यान से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या है पढ़ लेते हैं, पहले लिख ही देता हूं मैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो पी दी है आपको, और क्या गिवन दिया है बेटा, सीकेंट थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है बेटा वो हमारा क्यू के बराबर है। ये हमारा शो दैट है बेटा, क्या शो दैट है पढ़ लेते हैं। क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p, ये हमारा शो दैट है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो पहले आप ये देखिए जो वैल्यूज आपको गिवन है क्या वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है क्या वो साइन कॉस में है, अगर वो साइन कॉस में है तो ठीक है, अदरवाइज पहले उनको चेंज करेंगे। मैंने पी की वैल्यू देखी बेटा, पी की वैल्यू मुझे पता है साइन और कॉस में, चेंज नहीं कर सकते। क्यू की वैल्यू साइन कॉस में नहीं है बेटा, नहीं है ना, तो पहले इसको चेंज करो। चलिए करते हैं फिर चेंज। चलिए बोलिए फटाफट। सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 बाय कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1 बाय साइन थीटा। क्लियर, साफ पता चल रहा है। एलसीएम आ रहा है बेटा, एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वालों के आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। साइन थीटा इंटू 1 कितना बेटा, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 कितना बेटा, कॉस थीटा। जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा स्टेप और लग रहा है, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, बोलिए, पी है बेटा। ऊपर वाले की वैल्यू पुट करिए, डिवाइड बाय में cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए आप ध्यान से, ये क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, बोलिए वैल्यू आ गई, बताना क्या वैल्यू आई है क्यू की, p डिवाइड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। सारा जो खेल है ना वो सारा का सारा खेल बेटा सिंप्लीफिकेशन का है आपका। अगर आपको अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करनी आती है तो क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएंगे आप लोगों के। ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज उठा के पुट कर दो। एलएचएस के अंदर एलएचएस की वैल्यू, आरएचएस के अंदर आरएचएस की वैल्यू, दोनों आपस में मैच हो जाएंगी बेटा। तो पहले सिंप्लीफाई किया, पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी, नाउ टेक एलएचएस। अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने ले ली बेटा, बोलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहां ले लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, चलिए बोलिए क्यू की वैल्यू कितनी है, पी डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। चलिए पी की वैल्यू पुट करते हैं, बोलिए पी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, अपने आप मैच होंगे आंसर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, उसके बाद -1, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक आप कर सकते हो। बाहर वाला तो कुछ हो नहीं रहा, अंदर फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। बाहर वाला कुछ नहीं हो सकता सिंप्लीफिकेशन, तो बाहर वाला सेम का सेम पड़ा रहा है, लगाइए फॉर्मूला बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब देखिए जो बात बताई है आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वही चल रही है। पहले सिंप्लीफिकेशन करी, साइन कॉस में चेंज किया, वैल्यूज पुट करी, अब आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर हो। ये प्लस का 1 और ये किसका 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए अंदर वाली जो ब्रैकेट है बेटा उसमें क्या क्या बच गया, जल्दी जल्दी बोलिए। उसमें बच गया बेटा 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आया बेटा 2p। आप बताइए आरएचएस यही है, यही है बेटा, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यही चीजें आपको याद रखनी है बेटा, क्या किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस यही खेल है और कुछ नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपको आसान बनानी है बेटा। अब वो आसान कैसे बनेगी, यही दो चीज जो आपको बताई है, 2-3 स्टेप, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्या, जो हमारी वैल्यूज है पहले वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब साइन और कॉस की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है तो साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आएंगे, जबरदस्ती लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमारे पास है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने आंसर्स मैच करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके। जहां भी आइडेंटिटी लग रही होगी वहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा दूं। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं बेटा। क्लियर, ये दोनों पार्ट मैंने आपको करा दिए, उसके बाद हम अगले की बात करते हैं। तो बस यही आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि कैसे कौन कौन सा स्टेप किस किस तरीके से आपको लेने हैं और सिंप्लीफाई करने हैं बेटा। नेक्स्ट, लो जी, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए।
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू है हमारी m, और जो आपको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है बेटा 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये दो तरीके के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक है कॉसेक और कॉट वाला, एक है सीकेंट और टेंजेंट वाला। अभी आएगा सीकेंट और टेंजेंट वाला, सेम दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक है कॉसेक और कॉट वाला, एक है सीकेंट और टेंजेंट वाला। दोनों में आइडेंटिटीज लगानी है। कॉसेक वाले में कॉसेक वाली आइडेंटिटी लगानी है और सीकेंट वाले में सीकेंट वाली लगानी है। क्लियर, समझ में आ गई? अब करना कैसे है वो तसल्ली से देख लीजिए। कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? m। स्टार्ट कैसे करना है ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन दे रखा है, बट इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है, हम उसी की तरह ही ट्रीट करेंगे। जो भी गिवन है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। कौन सी इक्वेशन मान लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आइडेंटिटी का यूज करना है, कॉसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। बोलिए बेटा आइडेंटिटी बोलिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए बेटा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। क्लियर? क्या आपको माइनस वाले की वैल्यू पता है? बोलिए कितनी है, फटाफट बोलिए। m। इधर क्या बच गया बेटा? माइनस वाली ब्रैकेट की तो वैल्यू पुट कर दी और प्लस वाली ब्रैकेट बच गई। ये m जो है वो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा बेटा? उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 1/m। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना है। मैं जब आगे सीकेंट और टेंजेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा ऐसे करना है, सिंपलीफाई आपको करना है। दो टाइप के क्वेश्चन है बेटा इसमें, या तो कॉसेक वाला क्वेश्चन आएगा या सीकेंट और टेंजेंट वाला क्वेश्चन आएगा। दोनों में यही करना है। कॉसेक वाला क्वेश्चन आ जाए तो कॉसेक वाली आइडेंटिटी लगानी है, टेंजेंट और सीकेंट वाला क्वेश्चन आया सीकेंट वाली आइडेंटिटी लगानी है। क्या करना है? इसमें दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन दो इक्वेशन बनने के बाद वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछ ली तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कॉट से कॉट कट जाएगा और कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक वैल्यू आने के बाद 8.1 ने हमको सिखा रखा है, अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आ जाती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वो यहां हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर हमारे को वैल्यू किस चीज की पूछी है बेटा? 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे से जो वैल्यू पूछी है वो पहले मैंने लिख ली, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। अभी हमने निकाली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है बेटा? 1/m के बराबर है। लो जी, नीचे वाला m कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। बोलो तो साफ पता चल रहा है बेटा क्या आंसर आएगा इसका? m आएगा। क्या आंसर आएगा? m। क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू m है तो 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा? m होती है। वो तो बात ठीक है, लेकिन जो मेन काम जो आपको बताया ना वो ये है बेटा, क्या कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आने के बाद बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकलवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 8.1 यही कहती है। फर्क क्या है? उसमें नंबर थे, इसमें नंबर नहीं होंगे। इसमें m n p q a b ये सारे वेरिएबल्स होंगे आपकी। ये आपको याद रखना है। क्लियर? समझ में आ गई? ये बात आपको याद रखनी है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा ऐसा ही दिखाऊंगा। अभी सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा सीकेंट और टेंजेंट वाला, उसमें आइडेंटिटी लगानी है सीकेंट और टेंजेंट वाली, वो आप लोग खुद से करेंगे। दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, कभी कभी इस टाइप से बेसिक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। क्या करनी है इसमें? हमारे को वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। जो जो वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज आपको डायरेक्ट पुट करनी है और काम खत्म। चलिए कर लेते हैं। स्टेटमेंट लेके हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा। 3/4 का 3/4 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। 1/√3 का क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है। माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बोलिए कितनी होती है? √3/4। उसकी पावर कितनी करनी है बेटा? 4 करनी है। प्लस 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 45 कितना होता है बेटा? 1 होता है। इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 1/2 उसका आपको क्यूब करना है। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ x नहीं है बेटा, x स्क्वायर है। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है? सॉल्विंग करनी है और x की वैल्यू आ जाएगी।
समझ में आई मेरी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहां तो आपकी सिंप्लीफिकेशन ही चलेगी बेटा। 3/4 का 3/4, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -2 मल्टीप्लाई √3 की पावर 4 करनी है। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, उसको 2 बार और मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 कितना बेटा? 9। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 इंटू 1 कितना? 2। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और 1/2 का क्यूब कितना बेटा? 1/8 हो गया। और सिंप्लीफाई कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया बेटा? 1/4। 2 2 जा कितना बेटा? 4, कितना आया बेटा? 9/2 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना बेटा? एक्स स्क्वायर बाय 8। साफ पता चल रहा है इधर कितने कैल्शियम आ रहा बेटा? 4 का। कितने का? 4 का। 4 1 जा 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना? 2। 9 2 जा कितना बेटा? 18। 4 डिवाइड बाय 1 कितना? 4। 4 2 जा कितना बेटा? 8 इक्वल्स टू कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 8। 4 2 जा कितना बेटा? 8। सॉल्व करिए। 8 और 1 कितना? 9। 9 माइनस 18 कितना? 9 माइनस 18 कितना बेटा? माइनस का 9 इक्वल्स टू कितना बेटा? एक्स स्क्वायर बाय 2। देखो कहीं ना कहीं गलती है बेटा इसमें, देखो कहीं ना कहीं बैच मिस बैच हुई है, कोई गलती है इसमें, ध्यान से देखो। क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ना, वो वैल्यू किस में आ रही है बेटा? नेगेटिव रूट में आ रही है। किस में आ रही है बेटा? वैल्यू नेगेटिव रूट में आ रही है। एक बार चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं है हमारी। 3/4 का 3/4 बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बिल्कुल ठीक है। उसका स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1/3। -2 का 2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। देखो गलती यहाँ है बेटा। देखा, यही चीज आपको देखनी है बेटा। मैंने क्या किया? मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लास्ट में जाके क्या हुआ? स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। अब पता चला कहीं ना कहीं गलती है। गलती कहां है बेटा? √3 की पावर में 4 कर दी। अरे भाई 2 की पावर 4 16 होता है। कितना होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। तो यही चीज, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बेटा, कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं है। तो √3 जो है 2 की पावर 4 16 होता है, तो इधर कितना बनेगा बेटा? 8 बनेगा। तो पहला कितना आएगा? 1/4। दूसरा कितना आएगा? 9/8 प्लस कितना बेटा? 2 इक्वल्स टू कितना? एक्स स्क्वायर बाय 8। कितने कैल्शियम आया बेटा? 8 का। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 8। 8 से 8 कैंसिल आउट, 16 और 2 कितना? 18। 18 माइनस 9 कितना? 9। 9 इक्वल्स टू कितना बेटा? एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है उस तरफ प्लस माइनस लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो कितना आंसर आएगा बेटा? +-3। ये चीज आपको याद रखनी है। जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लास्ट स्टेप पे जाके मैंने ये देखा कि जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, और कभी भी हमारी स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीच में दिक्कत कर रहा था। क्लियर? समझ में आ गई? इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बीच में अननोन छोड़ेगा और वो आपसे वैल्यूज निकलवा सकता है डायरेक्ट। क्लियर? ये बातें आपको याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट, चलिए ये जो है पहले इसके ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, फिर उसके नीचे वाले पे आएंगे बेटा। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, क्या है क्या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या, एक बार आप पहले रीड कर लीजिए इसको ध्यान से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है बेटा। कितनी गिवन है बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 गिवन है बेटा। और किसकी वैल्यू आपसे पूछिए बेटा? टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की। देखिए एक बार इसको, उसके 3 बजे मैच दिख रहा है। कर देते हैं तो अंदर आके बैठ लेना और क्वेश्चन कर रहे थे वो स्टार्ट कर देना। समझ में आ गई मेरी बात? मैं कर दूंगा, मेरे को खाली काम करूंगा। चलिए जो पहला हमारा पार्ट है बेटा, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा √3 दी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? टेंजेंट थीटा प्लस
कॉट थीटा की। आप एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए क्या, कि अगर साइन प्लस कॉस की मुझे वैल्यू दी है बेटा, किसकी वैल्यू दी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। जब भी साइन और कॉस प्लस माइनस में आएंगे, किस में आएंगे बेटा, प्लस और माइनस में, तो हमेशा हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। तो ये बात आप याद रखिए, जब भी साइन और कॉस प्लस माइनस में आएंगे तो हमेशा ही हम स्क्वेयरिंग करेंगे। पहले क्वेश्चन अब पढ़ तो लिया ही आप लोगों ने, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जो वैल्यू है बेटा वो √3 है। साइन और कॉस जब भी प्लस माइनस में आएंगे तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू कौन से निकालनी है उसको बाद में देखेंगे, पहले स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वेयरिंग करी, इधर बना बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, उधर बना बेटा √3 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में देखेंगे करना क्या है बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 होता है। आइडेंटिटी लग रही है, बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो गया बेटा, माइनस का हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। बस अब जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखिए आप कहां तक पहुंच गए। आप जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, सॉल्व करते 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 हम यहां तक पहुंच गए कि साइन मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है वैल्यू उसकी, 1 है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं शो दैट पे। शो दैट था हमें वैल्यू निकालनी है बेटा टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की। वही रूल आ गया, सिंप्लीफाई करिए बेटा। सिंप्लीफाई का मतलब किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बोलिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलिए बेटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। एलसीएम आ रहा है, बोलिए। कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1। 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आ जाइए गिवन में, जो किसकी वैल्यू निकाली थी आपने, साइन इंटू कॉस, कितनी थी, 1। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। 1 बाय 1 कितना होता है, 1। यही आपको शो करना था बेटा, दिखाता हूं मैं अभी आपको। आप ये देखिए, यही आपको शो करना है। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। आ गई। यही सेम क्वेश्चन बीच में प्लस की जगह क्या लगा हुआ आएगा बेटा, माइनस लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा, माइनस। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है क्या, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे को जब भी प्लस और माइनस लगाओ तो हमेशा याद रखना कि हमें हमेशा ही क्या करनी है बेटा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है बेटा। क्या करनी है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो वही सब्स्टिट्यूशन वाला दोबारा से क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। अगर आपको दिख रहा है तो बेटा, मेरे को तो दिख रहा हो सकता है आपको ना भी दिख रहा हो। बोलिए, एक्स की वैल्यू दी है आपको, क्या दी है एक्स की वैल्यू, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। वाई की वैल्यू दी है बेटा, क्या वैल्यू दी है वाई की, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सेम क्वेश्चन पी और क्यू वाला किया हमने, सेम क्वेश्चन किया किसका, पी और क्यू वाला। तो मैंने कहा था वैल्यू सिंप्लीफाई होनी चाहिए, पहले से सिंप्लीफाई है। ये भी साइन कॉस में, ये भी किस में है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा, मैंने कहा हमने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, डायरेक्ट पुट करिए, क्वेश्चन होगा। एक्स की वैल्यू बोलिए फटाफट कितनी है बेटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बोलिए कितनी है बेटा, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना हमारा बस काम है, और कुछ नहीं बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगाइए फॉर्मूला। फर्स्ट वाले का स्क्वायर बोलिए 9 साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड वाले का स्क्वायर बोलिए बेटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना बेटा 24, और साथ में क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले वाला होल स्क्वायर हो गया, सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a माइनस बी का
होल स्क्वायर। खोलिए बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर कितना बोलो 9 cos स्क्वायर थीटा, सेकंड का स्क्वायर बोलिए 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 कितना बेटा 24, साथ में क्या आएगा साइन इंटू कोस, आगे पीछे मल्टीप्लाई में हो सकती है टर्म्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या ये वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गई बेटा, पूरी कैंसिल आउट हो गई। और ध्यान से देखेंगे तो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से आप लोग ध्यान से देखिए क्या 9 कॉमन आ रहा है। जब आप 9 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, उधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 16 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर इधर भी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट वाले में क्या बच गया 9 और सेकंड वाले में क्या बच गया 16, 9 और 16 कितना 25, और 25 का रूट कितना होता है बेटा 5 होता है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारे रिपीट होने स्टार्ट हो गए, हमारे को वैल्यूज गिवन थी, आपने वैल्यूज निकाली और उसको डायरेक्ट पुट किया और सिंपलीफाई हो गई। बच्चा इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा। देखो रिपीट, जब आप एक ही चैप्टर के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जब आप करेंगे ना बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको ये लगेगा जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले करे हैं। अगर ढंग से करोगे तो, अगर तरीके से नहीं करोगे तो बेटा फिर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे पता नहीं क्या आ गया है, उसका कोई फिर रास्ता नहीं है हमारे पास। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। लीजिए भाई, दोबारा आ गया सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन बेटा, आ गया ना। क्या है क्वेश्चन है जरा पढ़ लेते हैं बेटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, दूसरी ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, और तीसरी ब्रैकेट किसकी है बेटा 1 प्लस साइन ए की। वही रूल जो आपको बताया। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। 1 का 1, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइन बाय कॉस, स्क्वायर लगा तो इस पे भी लिखेंगे स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। दूसरी वाली ब्रैकेट और तीसरी वाली ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, बोलो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए इसमें एलसीएम आ रहा है, बिल्कुल लेंगे बेटा इसमें एलसीएम, कॉस स्क्वायर का एलसीएम आ रहा है, कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया कॉस स्क्वायर 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया साइन स्क्वायर। अभी बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर होता है। ये वाले कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, हो गया जी, डायरेक्ट मैच कर गया। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सी। इस तरीके से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस। समझ में आई मेरी बात। देखो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मुश्किल बने, कुछ क्वेश्चंस आसान भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर पे किस तरीके का पेपर आ रहा है बेटा हमारा। बस ये है, अब जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग भी आएंगे बीच में, वो हम देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन अलग मिलेंगे हमारे को। धीरे धीरे स्टार्ट कर ही रहे। लो जी एक क्वेश्चन और आसान सा आ गया। साफ दिख रहा है जब सीकेंट और टेंजेंट है तो आइडेंटिटी लगानी है बेटा। क्या लगानी है आइडेंटिटी। कैसे लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपको ना चीजें इंटरलिंक करनी आनी चाहिए। अब पागलों की तरह ये नहीं करना कि सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे उससे बनाएंगे, उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन। आप इसको साइन कॉस में चेंज करिए क्वेश्चन उससे भी बन जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान से देखिए अगर उससे आसान रास्ता निकल सकता है तो हम आसान पकड़ेंगे रास्ता, मुश्किल नहीं पकड़ेंगे। सीकेंट स्क्वायर भी है टेंजेंट स्क्वायर भी है, आइडेंटिटी हमें आती है। क्या आइडेंटिटी होती है पहले आइडेंटिटी बोलिए बेटा। आइडेंटिटी हमारी होती है बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा +1 के बराबर होता है। अब मैंने जब अपनी स्टेटमेंट लिखी, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा, 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस में 5 सीकेंट स्क्वायर ए +1। मैंने जब स्टेटमेंट लिखी इन दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन लूंगा तो मैंने ये देखा ये तो उल्टा बन रहा है भाई। आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, यहां तो क्या बन रहा है टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर। मैंने कहा आप एक काम करिए माइनस का 5 कॉमन लीजिए। माइनस का 5 कॉमन लेने का मतलब ये है बेटा अंदर वाले के साइन भी चेंज हो जाएंगे और वो चीज कॉमन भी आ जाएगी। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलिए और सिंपलीफाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रखिएगा। माइनस का 5 और प्लस का 1 कितना होता है बेटा माइनस का 4। अब ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है डी ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा आप लोगों का।
ठीक है, यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस आसान ही बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जो अपना दिमाग है ना, वो थोड़ा सा शांति से सोचना है उस क्वेश्चन के बारे में, वो क्या आपसे बात कर रहा है उस क्वेश्चन में। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये सारी चीजें आपको याद रह गई बेटा, तो क्वेश्चंस जो है वो आपके अच्छे से सारे के सारे बन जाएंगे बेटा। याद तो रखनी पड़ेगी, बिना याद रखे तो बेटा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, जो बात मैंने अभी आपसे करी थी, इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आप लोगों से बात करी थी ना, बिल्कुल वही बात यहाँ पर दोबारा से लगाएंगे बेटा। कौन सी बात लगाएंगे? वैल्यू गिवन आप पढ़ी, इसमें ना दो कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने ये स्पेशल क्वेश्चन आपको लिया है ये वाला। इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक और आएगा इसके आगे क्वेश्चन, वो उसमें बताऊंगा, पहले ये वाला सीख लीजिए। जो बताया था आपको वही आपको लगाना है। क्या बताया था बेटा अभी आपको, कि जब भी हमारी स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू गिवन होती है, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। वही काम आपको करना है, करिए बेटा फिर चेंज। टेंजेंट का फार्मूला बोलिए कितना? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला बोलिए बेटा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम आ रहा है, किसका एलसीएम आ रहा है बेटा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बेटा? 1। ये हो गया हमारा, इसको ऊपर ले जाइए, उसको नीचे ले आइए। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा। कितनी वैल्यू आई जरा मुझे बताइए? वैल्यू आई 1/5। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा, वो वैल्यू कितनी आई बेटा? 1/5। अब हमने कहा कि अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये पढ़िए, हमें वैल्यू निकालनी किसकी है बेटा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज दोबारा से, जो वैल्यू जिसकी आपको निकालनी है, आप क्या करिए, उसको भी साइन कॉस में चेंज करिए बेटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला बोलिए फटाफट? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलिए बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम हमारा बोलिए, किसका एलसीएम हमारा फटाफट बोलिए? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया? साइन की पावर 4 थीटा। उसको उससे कराया तो कितना आया? कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप कहेंगे हमें तो वैल्यू पता है जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की, ठीक है जी, लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये दिखना चाहिए, कॉस थीटा इंटू साइन, क्योंकि वैल्यू एक ही बताया आप लोगों को, नीचे तो दिख रहा है। अब मैंने आप लोगों को, देखो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, नीचे तो मैंने आपको कहा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। कॉस इंटू साइन की वैल्यू बोलिए कितनी है? 1/5 हो जाएगा। लेकिन ऊपर जाके फंस गई बेटा, ऊपर डिग्री कितनी आ गई बेटा? 4 डिग्री आ गई। अब 4 डिग्री को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आपने आइडेंटिटीज के अंदर 9th क्लास में पढ़ी होगी। 4 डिग्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। हमने 4 डिग्री को कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। यहां लिख रहा हूं 4 डिग्री को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको ये बोला कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को। सबसे पहले मैंने 4 को ब्रेक किया, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। बोलिए इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ध्यान से सुन लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा कोई बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का -2ab, -2ab। अब आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो आप जरा मुझे बताइए, दोनों पे स्क्वायर लिखा है तो ब्रैकेट लेके कॉमन लेके स्क्वायर लिख देंगे। हमें वैल्यू किसकी पता है बेटा? साइन इंटू कॉस की, वही दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या करा, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू यहाँ आके बेटा मैंने पुट कर दी। अब आप ध्यान से देखिए, जो वैल्यू पता है सिर्फ वही दिख रही है, बस उठा के पुट करिए बेटा, इसमें घबराने वाली क्या बात है। बोलो 1/5 का स्क्वायर कितना? 1/25। 1/5 का स्क्वायर कितना? 1/25। ऊपर एलसीएम आ रहा है 25 का,
बोलो कितना बनेगा बेटा 25 माइनस 2, नीचे कितना है सिर्फ 1/25, एलसीएम से एलसीएम कट गया, 25 माइनस 2 कितना होता है बेटा 23। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। बात समझ में आई नहीं आई, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको ना एक तरीके से हम और भी कर सकते थे, इसी सेम क्वेश्चन को एक तरीके से और भी किया जा सकता था, वो भी एक ही लाइन में। सेम क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते हैं एक ही लाइन में क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, तो एक तो ये वाला मेथड हो गया बेटा। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर साइन और कॉस प्लस माइनस में आए तो दोनों तरफ स्केयरिंग होती है। क्या होती है बेटा? दोनों तरफ स्केयरिंग। अब मैं कहता हूं अगर टेंजेंट और कॉट भी प्लस माइनस में आए तब भी आप दोनों तरफ स्केयरिंग कर दीजिए। क्या करिए? दोनों तरफ स्केयरिंग। देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यही खेल है बेटा। क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो बहुत सारी है, सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे, आंसर भी वही आएगा 23 जो अभी निकला था। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही मैंने करी बेटा, इधर बना टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, उधर बना 5 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए बेटा फटाफट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। 5 का स्क्वायर कितना बेटा? 25। अब मुझे पता है कि हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू चाहिए बेटा। 2 का 2, टेंजेंट का टेंजेंट, सभी को पता है कॉट थीटा क्या होता है बेटा? 1/टेंजेंट। ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। बोलिए यही वैल्यू हमें चाहिए। और 25 माइनस 2 कितना होता है बेटा? 23। बोले यही आंसर निकाला था पीछे भी हमने, बिल्कुल यही निकाला था। देखो यही मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री बस यही खेल है क्या कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आप उस टाइम पे देख रहे हैं बेटा, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या आ रहा है, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, हमें किस तरीके से क्या स्टेप लेने हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो उस मेथड से भी गया, हो इस मेथड से भी गया, लेकिन यहां से तो 3 लाइन में ही हो गया बेटा। वहां तो हमारे को पूरी आइडेंटिटी लगानी पड़ी, सिंप्लीफाई करना पड़ा, तो जाके क्वेश्चन हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। जो भी आपको चीजें बताई जा रही है उसको दिमाग में रखो और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू करो बेटा, तब जाके हो सकता है आपके कुछ नंबर बने और आपका भी फायदा हो जाए उससे। ठीक है, तो अब चीजें जो है अब रिपीट होनी स्टार्ट होंगी बेटा। आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग भी किस तरीके से रिपीट होंगे अब आगे वाले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा और 28 के ऊपर वाला क्वेश्चन, अभी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हमने डिस्कस किया। क्या क्वेश्चन है बेटा? ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बेटा? y की वैल्यू है। हमें क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए बेटा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ही एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे? डायरेक्ट एलएचएस। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें से वो टर्म्स माइनस करनी है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर, टर्म्स कट जाएंगी, कॉमन आएगा, आइडेंटिटी लगेगी, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप करके देखिएगा, मैं आपको हिंट दे दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, पुट करने के बाद बस उसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? सीकेंट और टेंजेंट है तो आइडेंटिटी भी सीकेंट और टेंजेंट वाली ही लगेगी। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके और वाला पार्ट सबसे ज्यादा बार एनसीईआरटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये क्या? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे मेथड है बेटा। सबसे आसान मेथड की हम बात करेंगे क्वेश्चन को डिस्कस करने की। क्या? सबसे पहले हमने ले ली एलएचएस। ठीक है जी, टेक एलएचएस लिख ली भाई। एलएचएस में मैंने आप लोगों को कहा आप क्या करिए, डायरेक्ट ना आप इसको साइन कॉस में मत चेंज करिए, डायरेक्ट साइन कॉस में चेंज किए बिना आप क्या करिए बेटा? होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगाइए बेटा। किसके फॉर्मूले लगाइए? होल स्क्वायर के लगाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, बोलिए फॉर्मूला बोलिए बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए।
दोबारा फॉर्मूला लग रहा, लगाइए बेटा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सीकेंट ए। मैंने कहा आप शुरू हो जाइए, नंबर्स कैसे कैसे अरेंज करने हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता बेटा 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए का कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब सभी जानते हैं कॉसेक को हम क्या लिखते हैं बेटा 1 बाय साइन लिखते हैं। कॉस स्क्वायर चला गया था, सीकेंट स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर है, 2 का 2 कॉस का कॉस। सीकेंट को क्या लिखते हैं बेटा 1 बाय कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 बच गया, 2 यहां से 2 यहां से, 2 और 2 4, 4 और 1 5। मैंने अभी भी आप लोगों को यही कहा कि हमारा जो ऑप्शन है वो मैच तो करा है नहीं भाई। हमारा ऑप्शन तो है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या किया जाए, आइडेंटिटी का, ये लास्ट जो पैर पकड़ना है वो आइडेंटिटी का ही पकड़ना बेटा आप लोगों को। लगाइए cos x स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो cos x स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। 5 और 1 6, 6 और 1 कितना बेटा 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही मैंने सॉल्व किया है, कई बार पेपर में पूछा हुआ बेटा। इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका शो दैट नहीं देगा, इस 7 की जगह ना x डाल देगा। क्या डाल देगा 7 की जगह x, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करना ऐसे ही है, लास्ट में जाके जब दोनों बराबर रखोगे ना, टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 7। कई प्री बोर्ड में पूछा भी होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करने हैं बेटा क्वेश्चन। तो जो चीजें हैं वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। एनसीईआरटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपको अच्छे से करने हैं, धीरे धीरे उनको भी आगे आगे बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब देखो वही चीज आ गई, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा हुआ बेटा। देखो लिखा भी हुआ है, 2018 में पेपर में आया हुआ बेटा। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये हमारा 2018 में आया हुआ बेटा। क्या क्वेश्चन है आसान, बस इसको सिंप्लीफाई आसान तरीके से करना है। इसमें कई सारी वैरायटी आती है, ये एक वैरायटी है, इसी को अच्छे से देख लो तो काम हो जाएगा बेटा। साइन इक्वल्स टू कॉस थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बेटा कॉस थीटा की। मैंने अभी आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले हम थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा थीटा। चलिए निकालिए बेटा। कॉस मल्टीप्लाई से किस में आएगा बेटा डिवाइड में आएगा। किस में आएगा डिवाइड में, उधर 1 बन गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है बेटा टेंजेंट थीटा। अब अभी पहला क्वेश्चन यही कराया था, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा थीटा कितना डिग्री था 45 डिग्री। टेबल सभी को याद होनी चाहिए, 0 30 45 60 और 90 में टेंजेंट 45 पे कितना आता है बेटा 1। थीटा आ गया। अब कुछ भी पूछ ले बस थीटा की वैल्यू पुट करो, अपना आंसर निकालो। चलो आ जाओ पुट करते हैं। वैल्यू बोलो किस चीज की पूछे बेटा आपसे, 2 टेंजेंट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 45 कितना बेटा 1, कॉस 45 कितना बेटा 1/√2। 1/√2 को क्या करना बेटा स्क्वायर, 2 बन जाए 2, 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, कितने का एलसीएम आया बेटा 2 का। तो साफ पता चल रहा है कितना आंसर बन रहा है बेटा 5/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक और आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो आपको बस यही याद रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें कि जो हमारा आंसर है वो प्रॉपर तरीके से मैच कर जाए बेटा। क्लियर, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। और क्वेश्चंस देखो हाथ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस, आगे आपको डिस्कस करना है अपने तरीके से। सॉल्व करके देखोगे तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री दी है, एक तरफ नंबर दिया है, उस नंबर को हटाकर उस ट्रिग्नोमेट्री की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल पुट करेंगे बेटा। अब जल्दी से बताइए, जो स्टेटमेंट है इस तरफ टेंजेंट है उस तरफ 1 है, मुझे पता है 1 को टेंजेंट पे कितना लिखेंगे बेटा टेंजेंट 45, टेंजेंट 40। दोनों तरफ एंगल कंपेयर करेंगे, बोलो 3x प्लस 30 इक्वल्स टू कितना आया 45 आया बेटा। प्लस का 30 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो बोलिए 15
द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5। ऐसे क्वेश्चंस में दे सकता है बेटा आपको। वही चीज वही थी कि दोनों तरफ एंगल्स कंपेयर करने हैं बेटा आप लोगों को। उसी को चला लो बेटा, इसको बैग में डाल दो ना, डाल दो इसको, जरूरत क्या है, इसको बैग में डाल दो, वही निकाल के जो करना है कर लो भाई। एक तरफ रहो, दो तरफ मत खेलो। इसको अंदर डाल दो, वो निकाल के आराम से चला लो, कोई मना नहीं करेगा बेटा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा आप लोगों को। अगला देखिए, जो अभी बात हो रही थी वही दोबारा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है बेटा? √3 माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है। मैंने कहा यहां से थीटा चाहिए हमारे को, क्या चाहिए? थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से निकलेगा। माइनस का कॉस थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। हो गया? क्या स्टेटमेंट बन जाएगी जरा बोलिएगा? √3 साइन थीटा इक्वल्स टू कितना बेटा? कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। मैंने आपको ये कहा कॉस को इधर ले आइए और √3 को उधर ले जाइए, ये बन जाएगी स्टेटमेंट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना बेटा? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 बाय √3 कितने डिग्री पे आता है बेटा? 30 डिग्री पे आता है बेटा। कितने डिग्री पे आता है? 30 पे। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 30 डिग्री। कितनी आएगी? 30 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं बेटा आपको। क्लियर? समझ में आ गए? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट सारे के सारे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका बच्चे लेते हैं ना बेटा, वो पता नहीं किस तरीके से ले लेते हैं। मैंने आपको पहली चीज ये बताई, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेटा आपके पास? टेंजेंट। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? टेंजेंट। सिंप्लीफाइड तरीके से भी कर सकते हैं क्या? मुझे पता है टेंजेंट की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको? 3/4। 4 जो मल्टीप्लाई से इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 है। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा आपको? 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मुझे पता है कि उसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। किस किस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है बेटा? साइन थीटा और कॉस थीटा की। जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो अननोन वैल्यू है, मुझे नहीं पता किस एंगल पे होती है। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे P/B। क्या लगाएंगे बेटा? P/B। पाइथागोरस से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। वो करने के बाद हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? साइन और कॉस की। साइन और कॉस की वैल्यू आने के बाद साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे और एलसीएम लेके हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। कई क्वेश्चन आसान भी आएंगे, जरूर नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन मुश्किल लगे आपको। है तो सारे ही आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। बिना दिमाग के तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन उसमें फर्क था। उसमें क्या फर्क था? आपको टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी दी थी बेटा आपको? कितनी दी थी? 5 दी थी। कितनी दी थी? 5 दी थी। आपसे उसमें वैल्यू पूछी थी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी। किसकी वैल्यू पूछी थी बेटा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी। बेटा यहां तो कुछ और पूछा है आपसे। यहां क्या पूछा है आपसे? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, उसके बिहाफ पे भी हम क्वेश्चंस को स्टार्टिंग करते हैं बेटा। अब वहां था टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, काम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो वो चीज नहीं है, तो ये है तो ये एमसीक्यू। तो बस इसको ना थोड़ा सा आप एक अलग नजरिए से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्या देखते हैं बेटा? कैसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ना 1 मिनट में ही हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा बेटा। है एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन और उसी तरीके से ही कराऊंगा मैं आपको। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है। मैंने आपको ये बोला, अब अगर आप टेबल पढ़ रहे हैं 0, 35, 60 और 90 वाली, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को मिला के 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 2 आना चाहिए। दोनों में एंगल सेम है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी कितना है? थीटा। मैंने थोड़ा सा ना दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर थीटा 45 कर दूं बेटा, कितना कर दूं? 45। टेंजेंट 45 1 होता है,
cot 45 भी कितना होता है 1, और 1 + 1 कितना आएगा बेटा 2 आएगा। इसका मतलब ये है हमारी खुद की एजम्पशन, क्योंकि ये एमसीक्यू है, हमारे को सॉल्विंग नहीं देनी, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 45। हमारे से वैल्यू किस चीज की पूछी है बेटा, हमारे से वैल्यू पूछी है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो लीजिए बेटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। मैंने कहा थीटा की वैल्यू 45 है, साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√3, कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2 का क्यूब कितना होता है बेटा 1/2√2 और 1/2√2, 1/2√2 का 1/2√2 में ऐड करोगे कितना बनेगा बेटा 2/√2। तो कितना आंसर आया फाइनल, फटाफट बोलिए 1/√2। अब आप कहेंगे ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, क्या करें, ये रहा ऑप्शन बेटा। रैशनलाइजिंग करनी आती है आप लोगों को, क्या करनी है इसकी रैशनलाइजिंग, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, बोलिए ऊपर √2 बनेगा नीचे 2 बनेगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जरूरी नहीं है कि पागलों की तरह पूरा सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करना, हम अपने थोड़ा, यही तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है बेटा, कि हम अपने तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तब नहीं कर सकते बेटा ऐसा। अगर हाँ अगर वो एमसीक्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट चेंज करके उसको सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं बेटा। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान से अच्छे से जो भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं इनको अच्छे से एक बार पढ़ लिया और इनकी अच्छे से सॉल्विंग भी कर ली तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा जो आपका अटक जाए आगे पेपर में। अब वो आपकी मर्जी है कैसे आपको करना है। आ गया ना क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कॉसेक और कॉट वाला बताया था, उसी में बताया था सीकेंट और टेंजेंट वाला भी आएगा। बोलो आ गया ना। सीकेंट प्लस टेंजेंट की वैल्यू कितनी है बेटा पी है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आइडेंटिटी लगाएंगे सीकेंट और टेंजेंट वाली, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे सीकेंट और टेंजेंट वाली। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो आपसे वैल्यू किस चीज की पूछी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछी है आप लोगों से, तो दो इक्वेशन बनने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो सीकेंट और टेंजेंट का आएगा या कोसिकेंट और कॉट का आएगा। अगर सीकेंट और टेंजेंट का आया तो सीकेंट वाली आइडेंटिटी लगानी है, कॉट वाला आया तो कॉट वाली लगानी है आप लोगों को। क्लियर? समझ में आ गया? इस तरीके से आपको काम करना है बेटा। देखो अब क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए, मतलब हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। लो जी एक और आ गया, x की वैल्यू गिवन है आपको, क्या वैल्यू गिवन है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैल्यू किस चीज की चाहिए x प्लस y की, दोनों को प्लस करना है। मैंने कहा दोनों को प्लस करूंगा तो इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 2 और साथ में कितना है बेटा 1, 2 + 1 कितना 3। हो गया क्वेश्चन, समझ में आई? इस तरीके से करना है बेटा। देखो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है 20-21 वाले में, आपको साथ में लिखा भी है कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, यही चीजें आपको याद रखनी। देखो एक और आ गया, सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो अरे है नहीं है, अभी किया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल किया था बेटा। साइन प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है √3। साइन और कॉस प्लस माइनस में आए दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू निकालनी है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की, साइन कॉस में चेंज करेंगे अपना आंसर बन जाएगा। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिए बेटा तो रिपीटिशन होना बिल्कुल जायज है। लो जी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट दी है बेटा 1 + sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके अंदर पहला स्टेप अगर आप अच्छे से करेंगे तो ही आगे क्वेश्चन प्रोसीड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। हमारे से वैल्यू पूछी है टेंजेंट थीटा की, किसकी वैल्यू पूछी है बेटा टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा की हमारे पास दो वैल्यू आनी चाहिए, उसने बोला अपनी तरफ से, कहता है या तो 1 आना चाहिए या 1/2 आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी निकालते हैं। अब यही चीज आपको याद रखनी है। अब हम दिखाता हूं मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके, इसको हटाइए एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया बेटा
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये थोड़ा सा आसान, इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। क्या था? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार देख लेते हैं कि गलत ना हो जाए। यही है बेटा। चलिए, मैंने कहा हमें वैल्यू चाहिए टेंजेंट की, टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट दिखेगा तभी तो टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने कहा टेंजेंट कैसे आएगा? साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट। अब मैंने कहा यहां तो साइन स्क्वायर लिखा है जी। क्या लिखा है बेटा? साइन। तो मैंने कहा टेंजेंट कब बनेगा? जब कॉस स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय में। क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर आएगा। तो दोनों तरफ आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कराना है। डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर से क्यों कराया? क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। अब कहोगे टेंजेंट कैसे आएगा सभी में? वो हमको खींच के लेके आना पड़ेगा। अब मैं पूरी इक्वेशन को टेंजेंट में लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है बेटा। मैंने दोनों तरफ हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? सीकेंट स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? टेंजेंट स्क्वायर। एक कॉस से कॉस कट गया। 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये तो नहीं है। नहीं है तो खींच के लेके आओ, आइडेंटिटी लगाओ। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, क्या सारी टर्म में टेंजेंट आ गया? और सिंपलीफाई करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना बेटा? 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। प्लस का इधर आके किसका हो गया? माइनस का, साथ में +1। अब मैंने कहा हमें जो वैल्यू चाहिए उसमें तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई उसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सिंपलीफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला। या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए या आप क्या लगाइए बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 1 और 1/2 आएगी बेटा। दो वैल्यूज आएंगी। सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो ही बनते हैं बेटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है वो टेंजेंट में बनी है, तो वैल्यूज भी किसकी निकलेंगी बेटा? टेंजेंट की निकलेंगी बेटा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन आज मैंने आपको डिस्कस कराया है बेटा, ये हमारे 8th चैप्टर के क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, जो हमें लगता है क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। समझ में आई? तो सारे के सारे जितने भी आप इसके अलावा और क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके देख लिए, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस करेंगे जरूर इन सभी क्वेश्चन से लिंक मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन। मैंने इस वाले पार्ट में एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है वो डिस्कस नहीं कराया है। एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को खुद से करना है बेटा। हाँ, क्वेश्चन जो जो लिंक हुए हैं वो कोशिश करिए बिल्कुल कि डायरेक्ट उससे लिंक कराया जा सके, अलग अलग चीजें बताई जा सके। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए अच्छे से एक बार दोबारा से करके देख लेना। दोबारा से करने बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है बेटा कराने का आप लोगों को। क्लियर? समझ में आ गई? दोबारा से कर लेना। ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है विद एनसीईआरटी बेटा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर डिस्कस करेंगे इसी की एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 9 था आपकी एनसीईआरटी का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो बता देना, सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, चलो।